एक किरण नाम की लड़की थी। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रह रही थी। लड़की एक बार नवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया तो उसकी सौतेली माँ ने कहा कि तुम ये पूजा पाठ किस लिए कर रही हो, कुछ व्रत ना करो, हमारे पास इतना फालतू में पैसा नहीं है कि तुम बिना मतलब के खर्चा करवाओ। वह अपने पिता से पूछा तो उसके पिता ने कहा, बेटा व्रत करने से कुछ कम नहीं होगा, तुम करो, हम तुम्हारे पूरा खर्चे भिजवा देंगे। और वह नवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर दिया। फिर उसकी माँ ने जूठा भोजन करके अपना भोजन उसके फलाहार में डाल दिया, यानी मूंगफली दाना और पानी के साथ मिला दिया। फिर किरण खाने पीने के बाद रात्रि में सपना देखा कि खान पियन में उसका जूठा सब कुछ आगे पीछे है, यानी अन्न वो खा रही है सपनों में। फिर अपने माँ से पूछती है, माँ कुछ ऐसे तो नहीं हुआ कि जूठा आपसे हो गया हो। माँ डांटती हुई बोलती है, अरे हमने क्या किया, तुम अपना खुद बनाती हो और खाती हो, मुझसे क्या वास्ता है, मेरा कुछ दोष नहीं है। फिर किरण कहती है कि हे माँ मुझे माफ़ करना। वह अपनी दुर्गा माँ से पूजा करती है और अच्छे से अपना साफ़ सफाई करके अपना ध्यान रखती है। फिर उसकी माँ ने अपना जूठन अन्न खाकर उसकी चाय में मिलाती है। तभी से किरण की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसने अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि ऐसा हमने क्या किया है कि हमारी इतनी तबीयत खराब है। वह अपने मन में सोचने लगती है और माँ से कहती है कि हमने ऐसा क्या गलती किया है कि हमारी तबीयत ऐसी कभी ख़राब नहीं होती थी और आज अचानक में ऐसे कैसे ख़राब हो गई। फिर उसकी आँखें खूब लाल हो जाती है। जब किरण की आँखें बहुत ही लाल हो जाती है तो और घबरा जाती है और उसकी माँ की आँखें भी बहुत लाल हो जाती है। और वो किरण तो दुर्गा माँ के पास बैठकर अपना सारी बातें कह डालती है कि ऐसा हमने क्या किया, कुछ जानबूझकर तो हमने ऐसा नहीं किया है। और वह रो रो कर अपना समय बिताने लगती है। फिर उसकी किरण की आंखें तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी माँ की आंखें बिल्कुल नहीं ठीक होती है। वह दर्द से परेशान होती है, उल्टा वो किरण को ही दोष देती है। इसकी बात उसके पिता तक पहुँची कि इतना सब कुछ होता है तुम्हारे घर में। फिर पड़ोसी उसके पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है ऐसे ऐसी हालत हुई है तुम्हारे घर में, अब तुम खुद चले आओ। जब उसका पिता आता है तो किरण रोने लगती है और कहती है कि हमने कोई गलती भी नहीं की और इस प्रकार आँख मेरी थी, मेरी तो ठीक हो गई। फिर किरण का पिता रोने लगता है और कहता है, बेटा कि अब तुम अपनी माँ की आँखें बचा सकती हो, क्योंकि जैसे तुम्हारी आँखें ठीक हो गई है उसी प्रकार तुम्हारी माँ की आँखें भी ठीक हो गई। तो हम तुम्हारा मनपसंद शादी करेंगे और तुम्हारी माँ से छुटकारा दिला देंगे। लेकिन बेटा उसकी आंखें ठीक हो जाने की विनती करो अपनी दुर्गा माँ से। फिर वह रो रो कर माँ से कहती है और दुर्गा माँ की इच्छा से उसकी सौतेली माँ की आंखें भी ठीक हो जाती है और सुख शांति से रहने लगती है। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी मेरी कहानी। तो दोस्तों जय माता की।